प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिले एवं जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदना एवं सहयोग की भावना से खड़ी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी पीड़ित परिवार को राहत, चिकित्सा सुविधा और आश्रय की कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी गुरुवार को विकासखंड टप्पल के ग्राम महाराजगंज एवं हामिदपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का स्वयं स्थलीय जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कटानरोधी कार्य, पेयजल आपूर्ति, दवा वितरण व पशुओं की टीकाकरण जैसी व्यवस्थाएं पूरी तत्परता से जारी रहें। निरीक्षण के उपरांत मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत वितरण पारदर्शी और समयबद्ध हो और कोई भी जरूरतमंद परिवार वंचित न रह जाए। मंत्री जी ने कहा कि बाढ़ से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं किसानों की फसलों को भी क्षति पहुंची है। इसके लिए तत्काल सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने एसडीएम शिशिर सिंह को इस क्षेत्र के लिए स्थायी समाधान खोजने के निर्देश भी दिए, जिससे भविष्य में बार बार आने वाली बाढ़ से लोगों को राहत मिल सके। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि शासन के निर्देशानुसार एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सरकार की मंशा है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल और बिना किसी भेदभाव के हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ग्रामीणों की सहमति से ग्राम समाज की भूमि पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास बनाकर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उनका किस तरह से सॉल्यूशन होगा? इस समय लगभग बाढ़ की कल्याणकारी वर्षा की आपदा है। उत्तर प्रदेश सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। हर मंत्री दौरा कर रहा है। विभागीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन के सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। जहाँ कहीं भी मैं लगातार मथुरा, कासगंज, बरेली, शाजापुर, आज यहाँ टप्पल ब्लॉक में अलीगढ़, हम लगातार दौरा कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और इसी वजह से प्रत्येक जगह पशुओं के सदस्य, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य और खाने का इंतजाम पूरी सब जगह किया जा रहा है। जो भी फसल नष्ट हुई है उनका सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद तत्काल सरकारी सहायता दी जाएगी। जहाँ कहीं मकान फटे हैं उन मकानों को या गिर गए हैं उन मकानों का भरपाई, जहाँ पशु इस तरह मरे हैं उनकी भरपाई सरकार के द्वारा सर्वे के बाद की जाएगी। सर, गांव बसाने की बात की है सर इन लोगों ने। हाँ, आज मैंने प्रपोजल रखा क्योंकि ये गांव हर बार इसकी यही स्थिति बनती है। महाराजगढ़ की हर बार यही स्थिति बनती है। हमने ये प्रपोजल रखा, ग्राम सभा की ज़मीन यदि मिल जाए तो इस गांव को दूसरी जगह बसा दिया जाए। ये प्रस्ताव रखा, गांव वाले सब सहमत हैं। हमारे जिलाधिकारी जी और एडीएम वित्त यहाँ बैठे, दोनों सर्वे कराएंगे। ज़मीन मिलने के बाद मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास के जरिए इनको सहायता देके मकान बना के दूसरी जगह बसाना, यही एक इनका परमानेंट हल है। जैसे सर इनकी भैंस वगैरह बता रहे हैं खत्म हो चुकी है। मैंने बता तो दिया, पशु हानि, फसल की हानि, मकान की हानि जो भी होगी उनका सर्वे करा के सबको मुआवजा दिया जाएगा। और जिन फसलों का बीमा होगा, जिन किसानों का, उन सबको बीमा की राशि भी तत्काल सर्वे के बाद कराई जाएगी। खाने का सबका इंतजाम किया गया है और स्वास्थ्य विभाग और पशु विभाग की सरकार किसान के साथ। सर, भागवत जी 75 साल के हो गए, मोदी जी ने बधाई दी है, कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, भागवत जी, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भागवत जी और मोदी जी शताब्दी पार करके भी हम लोगों को आशीर्वाद दें।
ये तो कोई बात ही नहीं है। आप नहीं देंगे बधाई, जिसका जन्मदिन होगा सबको बधाई देनी ही चाहिए। भागवत जी का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। सर नेपाल के जो हालात है, नेपाल के हालात आप देख रहे हैं, कुछ विपक्षी जो है यहाँ सपना देखने लगे सत्ता बढ़ने का। देखिए, नेपाल और भारत का भी एक नहीं हो सकता। भारत अलग है, भारत का संविधान बड़ा शक्तिशाली है और इस तरह की कल्पना करना भी भारत के नागरिक के लिए मैं समझता हूँ वो भारत का सच्चा नागरिक ही नहीं है। इस तरह की कल्पना भी नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है जब नेपाल में ऐसा हो सकता है तो भारत में और उदित राज जी जब क्या बोल रहे हैं, मैं उनकी बात क्या कह सकता हूँ। ये तो उन्हीं को पूछिए कि उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा है। थैंक यू।